नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सबको पता चल ही गया होगा कि CGPDTM ने ज्वाइनिंग लेटर रिलीज़ कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, CGPDTM ने ज्वाइनिंग लेटर रिलीज़ कर दिया है। कल यानी कि 9 नवंबर को ये रिलीज़ किया गया है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो ये ज्वाइनिंग लेटर आया है, अपॉइंटमेंट लेटर। इसमें थोड़ा सा समझेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, कब आपका ट्रेनिंग होगा, ज्वाइनिंग डेट के बारे में बात करेंगे। वैसे जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनके पास आ चुका है उन्हें तो सब कुछ पता है, लेकिन क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ जो ये रिक्रूटमेंट है इसका पूरा क्या टाइमलाइन रहा है, इस एग्ज़ाम को पूरा रिक्रूटमेंट को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा है, उसके बेसिस पे हम आपको बताएंगे नया वैकेंसी कब तक आने का हम उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको याद होगा, आपको बहुत पहले मैंने एक वीडियो दिया था, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि अक्टूबर या नवंबर में ये वैकेंसी आएगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये नवंबर में ज्वाइनिंग लेटर रिलीज़ किया गया है, जिसकी उम्मीद थी कि ये जुलाई अगस्त तक आएगा, और ये आया कब है, आपका नवंबर में। तो इसी के बाद हम आपको बताएंगे आगे कि ये वैकेंसी कब तक आने की उम्मीद है। और ये जो कुछ कैंडिडेट्स ये बोलते हैं कि 5 साल में आती है, 5 साल में आएगी, ऐसा नहीं है। अब सिनेरियो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। आप खुद देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा पेटेंट के एप्लीकेशंस आते हैं, रजिस्ट्रेशन कराए जाते हैं। पेटेंट के लिए होता है, कॉपीराइट होता है, ट्रेडमार्क होता है। कितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये बढ़ता ही जा रहा है और ये बर्डन पड़ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वैकेंट हैं, पोस्ट वहाँ पर वैकेंट हैं। तो इस वजह से वैकेंसी आएगी, ज़रूर आएगी। ये मत सोचिए कि अगले 5 साल में आएगी या 10 साल में आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आप सबको पता है जैसे जैसे आगे ये पेटेंट के रजिस्ट्रेशंस बढ़ते ही जाएंगे, वैसे वैसे डिमांड बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी गवर्नमेंट ऑफ कोर्स वैकेंसी रिलीज़ करेगी। ठीक है, वो सब बातें हम आगे बाद में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, देखिए जो ज्वाइनिंग लेटर आया है कुछ इस तरह का है। ये आपका ज्वाइनिंग लेटर का फ्रंट पेज है। मैं पूरा ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पर नहीं शो कर सकता हूँ क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल होता है, सिर्फ फ्रंट पेज है। आपको बता देता हूँ ये ज्वाइनिंग लेटर आया है और इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये आपका यहाँ पर डेट पड़ा हुआ है 8 नवंबर 2024, और कल 9 नवंबर को ये सबके पास मेल आया है। यहाँ पर लिखा हुआ है मेमोरेंडम। यहाँ पर लिखा गया है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कम्पिटेंट अथॉरिटी द प्रेसिडेंट इज़ प्लीज टू अपॉइंट। यहाँ पर कैंडिडेट का नाम है एज एन एग्जामिनर ऑफ पेटेंट्स एंड डिज़ाइंस इन द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इन द मिनिमम पे और एट द फर्स्ट सेल ऑफ लेवल 10 ऑफ पे मैट्रिक्स 56,100 से 1,77,500 एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर 7 CPC। अब ये देखिए क्या है, ये बेसिक पे आपका 56,100 है। 53% तो आपका DA हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने DA बढ़ा के 53% कर दिया। इसका DA 53%, ऑलमोस्ट 29,000 के आसपास ये आपका DA बनेगा। इसके अलावा HRA रहता है, डिपेंड करता है अलग अलग सिटीज़ में कितना है, 28% है, 30% है, 24% है, वो अलग अलग डिपेंड करता है। 30% भी अगर हम मान के चलते हैं तो 18,000, ऑलमोस्ट एक मोटा मोटा अंदाज़ा हम आपको बता रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट फिगर बता रहे हैं। ये जो इन हैंड सैलरी आपका जो बनेगा ये 1 लाख प्लस बनेगा। इन हैंड सैलरी आपका जो ये बनेगा पेटेंट ऑफिसर का, ये 1 लाख प्लस बनेगा। अभी देखिए शुरुआत में क्या है, शुरुआत में आपका ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग के लिए बोला गया है कि आपका 16 वीक्स का ट्रेनिंग होगा। 16 वीक्स का आपका ट्रेनिंग होगा। तो ट्रेनिंग के टाइम पर हो सकता है कि आपको पूरा अभी ये जो इन हैंड सैलरी है इतना पूरा ना है, डिडक्ट किया जाएगा, कुछ ना कुछ डिडक्शंस होंगे तो कुछ कम आएगा। लेकिन जब आपका ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, सक्सेसफुल जब आपका ट्रेनिंग हो जाएगा 16 वीक्स का, और ये ट्रेनिंग आपका कहाँ पर होगा, RGNIIPM नागपुर। ठीक है, और इसके साथ साथ ये 16 वीक्स का आपका जो ट्रेनिंग है ये आपका कहाँ पर चलेगा, राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, RGNIIPM पे। ठीक है, नागपुर में है। ये कंप्लीट होने के बाद, इसके बाद आपको जो आपका पोस्टिंग का जो प्लेस है वो इसके बाद आपको बताया जाएगा। ठीक है, और जो कैंडिडेट्स के पास जो आया है वो जनवरी 2025 का आपका ज्वाइनिंग डेट दिया गया है, जनवरी 2025 का ज्वाइनिंग डेट दिया गया है। और एक चीज़ और है, ज्वाइनिंग के लिए कहाँ बुलाया गया है, RGNIIPM नागपुर में। क्यों? क्योंकि पहले आपका यहाँ पर ट्रेनिंग होगा 16 वीक्स का। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद फिर वो आपको बताएंगे कि आपका पोस्टिंग कहाँ पर होगा।
तो 16 वीक्स का आपका ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जो आपका बेसिक पे है उसी पर आपको एब्जॉर्व कर लिया जाएगा, और इसके साथ साथ जो भी आपका इन हैंड सैलरी बनेगा, मैंने आपको बता दिया, वो आपका सैलरी तब तक हो सकता है आगे बढ़ जाए तो और ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अभी फिर भी ये नहीं बोलेंगे कि हमारा ऐसा नहीं कि आप ये सोचें कि 40,000 50,000 मिलेगा, ऐसा नहीं है। फिर भी आपको ट्रेनिंग पीरियड में भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, सैलरी भी अच्छी खासी मिलेगी। बहुत ज़्यादा डायरेक्शन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 20,000 ऊपर नीचे होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। बाकी ऑलमोस्ट सैलरी वही रहेगा, और आपके साथ साथ अकोमोडेशन आपको मिलेगा, बहुत सारे इसके साथ साथ आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी। और ये कंप्लीट होने के बाद फिर आपका बताया जाएगा कि आपको पोस्टिंग कहाँ पर हो रही है, और 56,100 जो आपका बेसिक पे है वहाँ से आपकी शुरुआत हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड होगा, ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड भी है, और आपका 16 वीक्स का ट्रेनिंग है। ठीक है, इसके साथ साथ जो आपका ज्वाइनिंग लेटर आया है उसके साथ साथ एक सर्विस बॉन्ड भी आया होगा, जिसमें आपको बताया गया होगा अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो 5 लाख का आपको बॉन्ड देना होगा, प्लस 10% का वहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट पड़ता है उसके हिसाब से, और 3 महीने का नोटिस पीरियड। ये सब कुछ आपको पता ही होगा, आप उसमें देख लीजिएगा। बाकी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो ऑफ़र लेटर आया है, ऑफ़र लेटर का ओरिजिनल कॉपी, मेमोरेंडम जिसमें आपके जो प्रोफेसर उन्नत पंडित जी हैं उनके साइन हैं, और वो आपका ऑफ़र लेटर जो ओरिजिनल है वो आपको लेके जाना है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है और आपने शो किया हुआ है एप्लीकेशन में या वहाँ पर बताया हुआ है तो आप लेके जाइए। इसके साथ साथ डिग्री और डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, डिग्री/डिप्लोमा, और अगर मान लीजिए कोई आपका इक्विवेलेंट डिग्री है, सपोज़ आपका कोई इक्विवेलेंट डिग्री है तो आप वो भी लेके जा सकते हैं। देखिए, अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की हम बात करें तो ये सब कोई अब इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता है, क्योंकि ये सब चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं। आपका 11 और 12 जुलाई को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था 5 सितंबर को, वो भी सब कुछ हो चुका है, तो इतना कुछ मैटर नहीं करता है। बट हाँ, जो कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं जो यहाँ पर बोले गए हैं वो सारे आपको लेके जाने हैं। और जो आपको सर्विस बॉन्ड दिया गया है ये आपका साइन किया हुआ होना चाहिए, सर्विस बॉन्ड, ये भी आपको लेके जाना है। सर्विस बॉन्ड के साथ साथ आपका डिग्री डिप्लोमा, इसमें आपको पता ही है, इसमें आपका 10th का भी जाएगा, 12th का भी जाएगा, सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ये सारा कुछ, और आपका ग्रेजुएशन का, और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन आपने शो किया हुआ है तो आप वो भी दिखा सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको लेके जाना होगा। सर्विस बॉन्ड हो गया, इसके साथ साथ आपका जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट होता है, कैटेगरी का जो आपका सर्टिफिकेट है, जैसे आपका EWS है, SC ST है, OBC है, नॉन क्रीमिलियर, या फिर आपका PWD है, ये जितना भी कैटेगरी है इसका आपको ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने होंगे। इसके साथ साथ जो आपका स्कोर कार्ड था, फाइनल स्कोर कार्ड NTA का, ये आपका सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड। और इसके साथ साथ अगर आप अभी प्रेजेंटली कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो आपको रिलीविंग लेटर आपको वहाँ पर देना होगा, जमा करना होगा। ठीक है, रिलीविंग लेटर आपको वहाँ पर जमा करना होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेके जाने हैं ज्वाइनिंग के टाइम पर। ज्वाइनिंग आपका है जनवरी 2025 में, और कहाँ पर है, RGNIIPM नागपुर में। ठीक है दोस्तों, जनवरी 2025, शायद 13 जनवरी आपका डेट है, ज्वाइनिंग डेट। इस डेट पर आपको बुलाया गया, आपको यहाँ पर ज्वाइन करना है, और 16 वीक्स का आपका ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग के बाद फिर आपको कहाँ पर आपको पोस्टिंग मिलेगी वो आपको ट्रेनिंग के बाद बताया जाएगा। और उसके बाद आपको पता ही है कि जो अभी आपका प्रोबेशन पीरियड है, प्रोबेशन पीरियड आपका 2 साल का है, प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होगा 2 साल का, उसके बाद आपका जो क्या बोलते हैं, जो सैलरी वगैरह जो मैंने आपको बता दिया, डिस्कस कर दिया है। प्रोबेशन पीरियड 2 साल का है, ट्रेनिंग कंप्लीट होगा, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जो आपका प्रोबेशन पीरियड उतने तक सैलरी आपका थोड़ा बहुत कम ऊपर नीचे हो सकता है, कन्फर्मेशन के बाद फिर सैलरी बढ़ता ही बढ़ता है। तो ये मत समझिएगा कि सैलरी बहुत कम मिल रहा है, ये मान के चलिए कि बहुत अच्छा जॉब है, बहुत रेपुटेड जॉब है, और आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है आगे। आपके एक तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, करियर ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे सपोज़ आप कोई और एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप आगे चल करके एक अच्छे लेवल का आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, और आगे बूस्टअप मिलेगा कि चलो हम इस जगह पर आ गए, आगे हम और किसी और अच्छे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी जॉइनिंग लेटर में आई हैं। अब हम एक बार डिस्कस करते हैं वैकेंसी में आने की, कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए आपके सामने है, ये क्या है, ये आपका पूरा इसका टाइमलाइन है, जब से आपका ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया और जब से फाइनल आपका ज्वाइनिंग लेटर रिलीज़ किया गया, पूरा एक एक करके समझते हैं। देखिए, ज्वाइनिंग आपका शायद जो नोटिफिकेशन आया था वो शायद 6 या 7 जुलाई को आया था।
ठीक है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था 14 जुलाई को। शुरुआत में आपको पता है कि ये QCI को दिया गया था। 7 अगस्त से ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका जो है ये आपका कंप्लीट हुआ था 7 अगस्त को, और 3 सितंबर को इन्होंने डेट दिया था प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा। लेकिन फिर क्या हुआ कि एग्ज़ाम ठीक से प्रॉपर तरीके से करा नहीं पाए QCI वाले। फाइनली QCI के चेयरमैन को ट्वीट करना पड़ा कि भैया हम ये एग्ज़ाम कैंसिल कर रहे हैं और अब आगे हम ये NTA को हैंड ओवर कर रहे हैं। NTA जो हमारी एजेंसी है उसको हम हैंड ओवर कर रहे हैं। NTA ने क्या बोला, बीच में कुछ टाइम तक तो NTA ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। फिर फाइनली NTA ने बोल दिया कि आपका जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा वो 21 दिसंबर को होगा। प्रीलिम्स एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया, उसके बाद आपका आंसर किया ही 5 दिन बाद, और प्रीलिम्स का रिजल्ट आया 10 जनवरी 2024 को। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 10 जनवरी से लेकर के 14 या 15 जनवरी तक 4 या 5 दिन तक ये रिज़ल्ट बराबर आते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट डे ही सबके रिज़ल्ट आ गए, नहीं, 10 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी तक एक एक करके सबके रिज़ल्ट आए हैं, धीरे धीरे करके आए हैं, पर 14 जनवरी या 15 जनवरी तक सारे रिज़ल्ट आ चुके थे। और इसके बाद इन्होंने 21 जनवरी को मेंस का एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया, और मेंस एग्ज़ाम की डेट इन्होंने पहले ही बता दी थी कि 25 जनवरी को आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा। फिर किसी कारणवश कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से कई सारे कैंडिडेट्स का ये एग्ज़ाम छूटा। क्यों छूटा? क्योंकि इन्होंने जो मेंस का एडमिट कार्ड था उसकी जगह प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया। ठीक है, तो कई सारे कैंडिडेट्स बाद में इन्होंने इसको करेक्ट किया, मॉडिफाई किया। इन्होंने बोला कि नहीं, वो प्रीलिम्स का आपका जो एडमिट कार्ड था वो प्रीलिम्स का था, हमने अब चेंज कर दिया है। तो आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स वगैरह चेंज हो गए। तो एग्जामिनेशन सेंटर जब चेंज हुए तो जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता चल पाया था वो जा करके पुराने सेंटर पर पहुँच के एग्ज़ाम नहीं दे पाए। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम छूटा, इसलिए ये री एग्ज़ाम कराया गया कुछ स्पेसिफिक कैंडिडेट्स के लिए जिनका एग्ज़ाम छूटा था। कब कराया गया ये? 5 फरवरी 2024 को। और मेंस एग्ज़ाम की आपकी आंसर की आ गई 11 फरवरी 2024 को। ठीक है, और इसके बाद इसका रिजल्ट आया 27 मार्च 2024 को। इसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, बोल दिया गया कि 1 अप्रैल से 26 अप्रैल तक हम इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, और 1 अप्रैल से लेकर के 26 अप्रैल तक इसमें जितने भी कैंडिडेट्स थे जिनको बुलाया गया था उनके सबके इंटरव्यू कंडक्ट कराए गए। और उसके बाद फाइनल लिस्ट आ गई यहाँ पर 15 जून 2024 को, यानी कि फाइनल रिजल्ट आ गया 15 जून 2024 को। फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, 11 और 12 जुलाई को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुए। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, पहले नोटिस आया कि 29 अगस्त 2024 को होगा, लेकिन फिर किसी रीज़न की वजह से उसको आगे बढ़ा दिया गया और उसको बोल दिया गया 5 सितंबर 2024 को होगा। मेडिकल एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ। कंडक्ट होने के बाद फाइनली बहुत टाइम से कैंडिडेट्स वेट कर रहे थे ज्वाइनिंग लेटर का। ज्वाइनिंग लेटर जो है वो आपका रिलीज़ कर दिया गया 9 नवंबर 2024 को, और ज्वाइनिंग डेट दे दी गई जनवरी 2025। ज्वाइनिंग डेट दी गई है आपकी जनवरी 2025। तो अब अगर हम देखें दोस्तों, NTA को हैंडओवर किया गया था ये जो आपका एग्जामिनेशन NTA ने कंडक्ट कराया एग्ज़ाम प्रीलिम्स का 21 दिसंबर 2023 को। और अगर हम देखते हैं फाइनल रिजल्ट आपका जो ज्वाइनिंग लेटर आ गया है नवंबर 2024, तो एक हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 साल के पहले पहले ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो गया, जबकि इसमें प्रीलिम्स भी कराया गया, मेंस भी कराया गया, मेंस दोबारा कराया गया, उसके बाद इसका इंटरव्यू भी कंडक्ट कराया गया, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट और फाइनली ज्वाइनिंग लेटर। तो 1 साल से कम में अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। आप देखिए, मैंने आपको जो पिछले वीडियो में बताया था, काफ़ी पहले मैंने आपको वीडियो दिया था, वहाँ पर मैंने आपको बोला था कि अक्टूबर नवंबर तक ये वैकेंसी आने की हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी DPIIT के, और ये मैं ऐसा नहीं कि मैंने आपको कुछ भी बता दिया, DPIIT के सेक्रेटरी ने खुद बोला है कि हमारे पास जो है पोस्ट वैकेंट है, हमको ज़रूरत है, तो हम आगे 900 जो है क्या बोलते हैं आपके पेटेंट एग्जामिनर्स की वैकेंसीज़ रिलीज़ करेंगे। अब हो सकता है कि उस 900 में चलिए हम मान लेते हैं 553 इन्होंने इसी में फिल कर लिया, चलिए हम मान लेते हैं, तब भी आपके पास ऑलमोस्ट 300 साढ़े 300 वैकेंसीज़ बचती हैं। और मैंने आपको एक पूरा एक क्या बोलते हैं जो आपका वैकेंसी था, जो वर्किंग स्ट्रेंथ था एज़ ऑन 31 मार्च 2024 का, वो भी शायद मैंने आपसे शेयर किया था। उसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था कितनी वैकेंसी बची हैं, कहाँ कहाँ पर ग्रुप A की, ग्रुप B की, कौन कौन सी किस डिपार्टमेंट में, यहाँ तक कि पेटेंट में, ट्रेडमार्क में, कॉपीराइट में, किस किस ऑफिस में, कहाँ पर कितनी कितनी वैकेंसी बची, वो भी मैंने आपको पूरा बताया था। अभी इतनी वैकेंसी खाली है तो वैकेंसी है, और ऐसा नहीं हो सकता है कि अब ये आगे आपको 4 या 5 साल बाद रिलीज़ करेंगे। जी नहीं, ये ऑलरेडी रिलीज़ करेंगे, क्योंकि अब वो वाला टाइम नहीं है। अभी क्या है कि आप सबको पता है पेटेंट के रजिस्ट्रेशन कितने बढ़ते जा रहे हैं पर डे, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। 250 रजिस्ट्रेशंस एप्लीकेशंस पेटेंट रजिस्ट्रेशन के लिए आती हैं।
250 एप्लीकेशंस डेली आती हैं। आईपी इंडिया के ऑफिस में डेली इतनी एप्लीकेशंस पहुंचती हैं और इतने हमारे पास एग्जामिनर्स ही नहीं हैं जो ये एप्लीकेशन को चेक कर पाएँ। ठीक है, तो इसलिए ये वैकेंसी आएगी, ऑफ कोर्स आएगी। अभी क्या था, मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि अक्टूबर नवंबर तक आएगी, लेकिन हुआ क्या कि पूरा का पूरा ये डिले हो गया। रिजल्ट इसका कब आ गया था आप सबको पता है कि मेंस का रिजल्ट आपका आ गया था पूरा फाइनल, सॉरी मेंस का नहीं, पूरा फाइनल रिजल्ट 15 जून 2024, और उसके बेसिस पे ये अंदाज़ा लगाया था कि हाँ जुलाई अगस्त तक। और बीच बीच में जो चेयरमैन साहब हैं इसके आपका आईपी इंडिया के CGPDTM के मिस्टर उन्नत पंडित जी, इनसे भी कई सारे कैंडिडेट्स बीच बीच में ये अपडेट लेते रहते थे कि सर ये बताइए कब तक आएगा, और वो भी यही बोलते रहते थे कि नेक्स्ट 15 डेज़ में आएगा, फिर नेक्स्ट 15 डेज़ में हो सकता है नेक्स्ट मंथ में आएगा, अभी अप्रूवल है, अभी अप्रूवल होना बाकी है, नवंबर में आएगा। पहले बोला मिड अक्टूबर में आएगा, फिर बोला कि हाँ अक्टूबर के बाद आएगा, फिर उसके बाद नवंबर हुआ और फाइनली नवंबर में ये आ गया। तो काफ़ी टाइम से ये उनसे भी बातचीत चल रही थी कई सारे कैंडिडेट्स की, तो ये सुनने में आ रहा था कि अभी आएगा नेक्स्ट मंथ अगस्त में आएगा, फिर किसी ने बोला सितंबर में आएगा, फिर किसी ने बोला अक्टूबर में, तो करते करते फाइनली नवंबर डिले हो ही गया। तो ये नवंबर में अब इसका ज्वाइनिंग लेटर आया है। अगर ये जुलाई अगस्त तक आ जाता तो हम उम्मीद कर सकते थे कि नेक्स्ट 3 और 4 मंथ्स में ये वैकेंसी रिलीज़ करेंगे, ज़रूर करेंगे। अब ये ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इनका ज्वाइनिंग का जो डेट दिया गया है वो दिया गया है जनवरी 2025, जनवरी 2025 ये ज्वाइनिंग का डेट दिया गया है। अब इसके बेसिस पे अभी हम आपको बता सकते हैं कि जो ये वैकेंसी है, ये वैकेंसी फॉर श्योर आएगी। सिर्फ और सिर्फ डिले हुआ है, किस वजह से, क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर आने में डिले हुआ है इसलिए। अदरवाइज़ ये वैकेंसी अक्टूबर नवंबर तक आनी थी, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर डिले हुआ है, इसकी वजह से वैकेंसी डिले हो रही है। तो आप मान के चलिए नेक्स्ट 4 और 5 मंथ्स में हम ये वैकेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट 4 और 5 मंथ्स में, 4 to 5 मंथ्स में हम ये वैकेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए क्या है, मैंने आपको बताया, अगर आपको, मैं आपसे ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि आप हमारा कोर्स परचेज़ करो या आप हमारा कोर्स करो, जो कुछ भी है, मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि अगर आपने ये टारगेट किया हुआ है कि मुझे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, मुझे ये जॉब चाहिए, बहुत अच्छा रेपुटेड जॉब है, बहुत स्पेसिफिक और बहुत ही मतलब एक तरह से देखा जाए तो आप अगर किसी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, बायोटेक से, या मान लीजिए सपोज बायोलॉजी, जो कुछ भी है, माइक्रोबायोलॉजी, आपको एक स्पेसिफिक बहुत ही पर्टिकुलर बहुत ही रेपुटेड जॉब मिल रहा है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आप इधर उधर 10 जगह देखिए, पहली चीज़ तो क्या है, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब स्ट्रीम में क्या है, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, वैकेंसीज़ बहुत कम मिलती हैं। पर इसमें एक स्पेसिफिक टारगेट कर लीजिए कि मुझे इसी ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, तो आप अपनी प्रिपरेशन थोड़ी थोड़ी करते रहिए, थोड़ा बहुत जीके पढ़ते रहिए, थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी सॉल्व करते रहिए। देखिए जो आपका मेंस का पेपर आता है उसमें आपको पता है जो आपका सब्जेक्ट वो आता है, सब्जेक्ट अपना प्रिपेयर रखिए, अच्छे से प्रिपेयर रखिए। कई सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको नहीं पता होता है नॉन टेक्निकल में क्या आता है, या उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं नॉन टेक्निकल, तो आप उसको धीरे धीरे प्रिपेयर कर सकते हैं। यूट्यूब पर हमारे कई सारे वीडियोस पढ़ें, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से जा करके थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। वैकेंसीज आएगा, जैसे ही कोई ना कोई नेक्स्ट अपडेट आएगा मैं आपको दूंगा। अभी मैंने आपको बोला हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 4 और 5 मंथ्स, मतलब अप्रैल मई के आसपास हम ये वैकेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये तो आप मान के चलिए कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, फॉर श्योर ये वैकेंसी आएगी। ये नहीं होगा कि आप 2028 में आएगी, 2029 में आएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। इसी साल आनी थी, सिर्फ और सिर्फ डिले हुआ है ज्वाइनिंग लेटर की वजह से, लेकिन अब ये वैकेंसी थोड़ा सा डिले होगी। तो आप मान के चलिए 4 to 5 मंथ्स में हम ये वैकेंसी एक्सपेक्ट करेंगे, ज़रूर आनी चाहिए। और आपको मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप स्पेसिफिक इस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो आप कहीं से भी कुछ ना कुछ, जो भी फ्री के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर चले जाइए, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, कुछ ना कुछ आप वहाँ से धीरे धीरे पढ़ते रहिए। एक टाइम टेबल बना लीजिए, एक स्पेसिफिक, मुझे इतने डेज़ में अपना ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, फिर ये करना। फिर लास्ट में क्या होता है, जब वैकेंसी आती है तब हमें टाइम मिलता है 2 महीने का, 1 महीने का, तब बोलते हैं अरे सर हम कर नहीं पाए। तो इससे बेटर है कि आप अपना प्रिपरेशन चालू रखिए। सिर्फ उनके लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने इस एग्ज़ाम को टारगेट किया है। बाकी लोग तो क्या है, वो तो बोलेंगे तुमने पिछली बार बोला था अक्टूबर, अब तुमने बोल दिया 4 और 5 महीने, फिर आगे बोल देंगे हम 3-4 महीने। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहता हूँ कि मेरा कोर्स लो, मैं आपको ये बोलता हूँ कि आपको अगर ये टारगेट किया हुआ है आपने, तो आप सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम के लिए कहीं ना कहीं से भी जो भी फ्री के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करिए। बाकी जैसे वैकेंसी आएगी हम आपको अगला अपडेट ज़रूर देंगे। और इस एग्ज़ाम के बारे में धीरे धीरे हम आपको इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं फॉलो करनी चाहिए, हम धीरे धीरे आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में अपने बताते रहेंगे। आप अपनी प्रिपरेशन चालू रखें, वैकेंसीज आने की उम्मीद बरकरार रखिए, क्योंकि
क्या है कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि वैकेंसी ज़रूर आएगी फॉर श्योर। तो आप उम्मीद बरकरार रखिए। ये है कि आप दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी करते रहिए, थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ते रहिए। ये मत बोलिएगा कि सर आपने बोला था तो हम सारे एग्ज़ाम छोड़ के बैठ गए, हम तो सिर्फ इसी की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ दूसरे भी एग्ज़ाम हैं आपकी लाइफ में, या आपका कहीं जॉब है तो आप जॉब ज्वाइन करिए करिए इसको। एक अगर आपने टारगेट किया इस एग्ज़ाम को तो थोड़ा सा एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक टाइम टेबल बना लीजिए और धीरे धीरे इसको फॉलो करते चलिए। बस दैट्स इट। और कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।